आज हम क्लास 9th का फिजिक्स का टॉपिक बैलेंस्ड फोर्स को है ना, जो बैलेंस्ड फोर्स है उस बैलेंस्ड फोर्स को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने जा रहे हैं। तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा, है ना। देखिए, कहने का मेरा मतलब हो रहा है बैलेंस्ड फोर्स में कि बैलेंस्ड फोर्स आखिर होता क्या है। बैलेंस्ड फोर्स, देखिए, अगर मेरा वीडियो देखने में अगर अच्छा लगता है तो उसके बाद आप उस चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल से हम लोग चलते हैं, है ना। बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स, मान लीजिए, है ना, सपोज डैट इट इज़ ए हैवी बॉक्स। मान के चलिए कोई हेवी एक बॉक्स है, ठीक है। मान लीजिए कोई हेवी बॉक्स है ये, जो एक ग्राउंड पे ऐसे रखा हुआ है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है। ये मान लो कि ग्राउंड पे रखा हुआ है, ये ग्राउंड हो गया, है ना, ये ग्राउंड हो गया। ये हेवी बॉक्स, heavy box which is kept on ground, ठीक है। मान लीजिए कि कोई हेवी बॉक्स है जो कहाँ रखा हुआ है, किसी ग्राउंड पे रखा हुआ है। ये मान लीजिए बॉक्स हो गया, कोई हेवी बॉक्स है जो एक ग्राउंड पे रखा हुआ है। ग्राउंड पे मान लीजिए, या हम लोग के घरों, है ना, इन आवर होम इट इज़ केप्ट ऑन द फ्लोर। तो अब इस बॉक्स को हम चाह रहे हैं यहाँ से उठाकर, यहाँ से इसको लिफ्ट करके यहाँ हम रखना चाह रहे हैं, ठीक है, हटाना चाह रहे हैं इसको। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस तरफ से हम लोग अपना पुश करेंगे। क्या करेंगे, पुश करेंगे, इसको पुश करेंगे, ठीक है। जब इसको हम पुश करेंगे डैट मीन्स हम लोग अपना शरीर का क्या लगा रहे हैं, मस्कुलर फोर्स। क्या लगा रहे हैं, डैट मीन्स हम लोग मस्कुलर फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इस बॉक्स पे, ये हेवी बॉक्स पे। अब देखिए होता क्या है, इस तरफ से हम लोग क्या लगाएं, इस पे मस्कुलर फोर्स लगाएं इस हेवी बॉक्स पे। ये कोई हेवी बॉक्स है, यहाँ पे देखिए लिख दे रहे हैं हेवी बॉक्स है ये। इस पे जब हम लोग फोर्स लगाएं तो होता क्या है, जब हम लोग शरीर का इसको मूव करने के लिए हम लोग अपना शरीर का जो मस्कुलर फोर्स है वो अप्लाई करेंगे इस पे। अब देखिए इस बॉक्स और एक ग्राउंड का जो सरफेस है जिस पे ये बॉक्स रखा हुआ है, ग्राउंड और जिस पे बॉक्स रखा हुआ है, क्या होगा, वो दोनों सरफेस के बीच में यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। क्या लगेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस सरफेस और इस ग्राउंड के बीच में लगेंगे, जो हम लोग के द्वारा मस्कुलर फोर्स को क्या कर दे रहा है, बैलेंस कर दे रहा है। यदि मान के चलिए कि हम लोग अपने शरीर का मस्कुलर फोर्स 10 न्यूटन अप्लाई किए, तो उस तरफ से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतने ही ऑपोजिट डायरेक्शन से, ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि हम लोग जिस डायरेक्शन से फोर्स लगाते हैं ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से हम लोग को अपोज करने वाला एक फोर्स भी लगता है, जिसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या सिंपली फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। अब देखिए जब हम लोग इस बॉक्स पे फोर्स लगाएं तो बॉक्स क्या कर रहा है, ये अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, मतलब वस्तु स्टेशनरी है। फोर्स लगाने के बावजूद भी ये वस्तु है जो फिर भी रेस्ट में है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हम लोग के द्वारा जो इस पे फोर्स लगा, हम लोग के द्वारा इस बॉक्स पे जो फोर्स लगा वो क्या हो गया, है ना,
ये इस तरफ से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कर दिया, उसको बैलेंस किए हुए हैं। आखिर बैलेंस किए हुए तब ना ये हेवी बॉक्स अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहा है ना। ये हेवी बॉक्स अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहा है ना। जब इस पे हम लोग क्या लगाएं, फोर्स ऑफ मस्कुलर फोर्स जब लगाएं, सॉरी, तो इस तरफ से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको बैलेंस किए हुए हैं। एक्चुअली इस बॉक्स पे एक तो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, एक हम लोग के अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लग रहा है। इस पे दो फोर्स और लग रहे हैं, यानी एक्चुअली में देखा जाए तो इस बॉक्स पे टोटल 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन दिस हैवी बॉक्स। कौन कौन वह है ना, कौन कौन फोर्स हैं उसको देख लेते हैं। एक तो हम लोग को है ना फोर्स विच वी अप्लाई, सेकेंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, थर्ड फोर्स क्या लग रहा है, थर्ड फोर्स क्या इस पे लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जिस सरफेस पे, जिस ग्राउंड पे या कहिए फ्लोर पे रखा हुआ है, इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में पृथ्वी अर्थ जो है एक फोर्स लगाकर इसको अपनी ओर खींच रही है। मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी इसको फोर्स लगाया जा रहा है। मतलब इस बॉक्स को है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी नीचे की ओर खींचा जा रहा है। और ये फोर्स किसके द्वारा लग रहा है, अर्थ के द्वारा। दैट मीन्स द फोर्स विच इज अप्लाइड बाई अर्थ, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी यहाँ पे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इस पे लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है। इसको हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हैं, है ना। पृथ्वी के द्वारा भी इस पे है ना, पृथ्वी जो है इस हेवी बॉक्स को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही है ना, विथ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। अब जिस ग्राउंड पे रखा हुआ है वो ग्राउंड भी क्या कर रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के जस्ट ऑपोजिट में एक अपवर्ड फोर्स भी लगा रही है ना, जो फोर्स ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जो अपवर्ड फोर्स इसको लगा रही है, फोर्स ऊपर है ना, ये जिस ग्राउंड पे रखा हुआ है ना, जिस ग्राउंड पे हेवी बॉक्स रखा हुआ है, उस ग्राउंड के द्वारा भी इस बॉक्स पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा है। दैट मीन्स उस फोर्स को हम लोग फोर्स ऑफ रिएक्शन कहेंगे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर दे रहा है। ठीक है। जितना फोर्स से पृथ्वी इसको अपनी ओर नीचे की ओर खींच रही है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, उतने ही फोर्स से है ना ग्राउंड भी क्या कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर एक ग्राउंड भी इस बॉक्स पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, जिसको हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। तो यहाँ पे जो थर्ड फोर्स लग रहा था वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। चौथा जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं। फोर्थ इज फोर्स ऑफ रिएक्शन बाई द ग्राउंड, किसके द्वारा लग रहा है, ग्राउंड के द्वारा लग रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे ये बॉक्स अपने पोजीशन ऑफ रेस्ट को मेंटेन किए हुए है, इस पे हम लोग भी फोर्स लगाएं। आखिर ये बॉक्स अपना पोजीशन को क्यों नहीं चेंज कर पा रहा है, तो इतने सारे इस बॉक्स पे, हेवी बॉक्स पे फोर्स लग रहे थे, है ना, और ये सारे फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करने में लगा हुआ है, और उसकी वजह से ये वस्तु है जो अपने पोजीशन ऑफ रेस्ट को ये मेंटेन किए हुए है। मतलब ये रेस्ट में बॉक्स है। हम लोग भी अपना फोर्स लगाएं, मस्कुलर फोर्स लगाएं, उसके बावजूद भी ये नहीं, तो क्या हुआ कि मस्कुलर फोर्स जो हम लोग इस बॉक्स पे लगा रहे थे, जितने ताकत से हम लोग इसको उस तरफ धक्का दे रहे थे, उतने ताकत से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी, है ना, ये सरफेस फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा
किसी भी दो सरफेसों के बीच में लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सरफेस हो गया बॉक्स का और दूसरा सरफेस किसका हो गया, ग्राउंड का। तो ग्राउंड और किसके बीच में, इस हेवी बॉक्स के सरफेस के बीच में भी एक हम लोग के जस्ट ऑपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, जो हम लोग के द्वारा जितना ताकत लगाया जा रहा था इस हेवी बॉक्स पे उसको कैंसिल कर दिया, मतलब बैलेंस कर दिया। फिर सेकंड यहाँ पे बात समझेंगे, जिस ताकत से, जितने ताकत से पृथ्वी अर्थ इस बॉक्स को डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचने का प्रयास कर रहा था फोर्स लगाकर, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, उतने ही ताकत से इस ग्राउंड ने भी इस बॉक्स को अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, जो उसको बैलेंस कर दे रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर दे रहा है। मान लीजिए कि पृथ्वी इसको 10 न्यूटन से, है ना, नीचे की ओर खींच रही है, तो जिस ग्राउंड पे रखा हुआ है, जिस सरफेस पे रखा हुआ है, वो सरफेस भी क्या कर दे रही है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर दे रही है अपवर्ड फोर्स लगाकर, जो फोर्स क्या कहलाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा। मतलब यहाँ पे इस बॉक्स पे देखा जाए तो टोटल 4 फोर्सेस लग रहे थे। देयर आर डिफरेंट 4 फोर्सेस आर अप्लाइंग ऑन दिस हेवी बॉक्स, बट दिस ऑल फोर्सेस आर बैलेंसिंग ईच अदर। यहाँ पे जो चारों फोर्स दो है जो हम बोर्ड पे लिखे हैं, ये चारों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस किए जा रहा है ना। तो यानी कह सकते हैं कि बैलेंस फोर्स, जब किसी भी वस्तु पे बैलेंस्ड फोर्स लगती है, जब किसी भी वस्तु पे हम लोग बैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं, तो क्या वहाँ पे होता है कि वस्तु अगर पोजीशन ऑफ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर वो वस्तु किसी यूनिफॉर्म स्पीड से या यूनिफॉर्म मोशन में है तो वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। क्योंकि यहाँ पे इस बॉक्स पे जितने भी फोर्सेस लग रहे थे वो सारे के सारे फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहा है, कैंसिल्ड कर दे रहा है, मेंटेन कर दे रहा है ना। तो यहाँ पे जो भी फोर्सेस लग रहे थे ये सभी के सभी फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करने में लगा हुआ है। तो सभी फोर्स को हम लोग बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे, क्योंकि एक दूसरे को बैलेंस करने में लगा हुआ है। सेकंड पॉइंट, मतलब कह सकते हैं कि बॉक्स अपना पोजीशन को नहीं चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे जो टोटल फोर्सेस जो अप्लाई हो रहे हैं, मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स हुआ या कह सकते हैं जो नेट फोर्स हुआ ऑन दिस हेवी बॉक्स इक्वल टू 0, है ना। जो कह सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स जो हो रहा है, रिजल्टेंट जो फोर्सेस हुआ, फोर्सेस ऑफ all forces which are applied on this heavy box is equal to 0, यानी यहाँ पे जो इस बॉक्स पे जो फोर्स लग रही है वो सारे के सारे फोर्स एक दूसरे को तो कैंसिल कर दिया, है ना। मान के चलिए इधर से 10 न्यूटन हम फोर्स लगाएं, सपोज दैट इधर से हम 10 न्यूटन फोर्स लगाएं, तो इस तरफ से फ्रिक्शनल फोर्स -10 न्यूटन लगाया, तो +10 और -10 इक्वल टू 0। अगर मान के चलिए पृथ्वी इसको 10 न्यूटन से नीचे की ओर खींच रही है, तो ये ग्राउंड इस बॉक्स के अपवर्ड डायरेक्शन में +10 न्यूटन फोर्स लगा दिया, तो देखिए +10 और -10 भी कैंसिल हो गया। मतलब कह सकते हैं इस हेवी बॉक्स पे द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस फोर्सेस, नेट फोर्सेस इक्वल टू 0। ये हुआ बैलेंस फोर्सेस का, है ना, एक्सप्लेनेशन।